बस करो आप, मोबाइल रखो और सो जाओ, जाग नहीं खुलेगी। अब तुम सो जाओ बेड पे, मैं यहाँ सोफे पे सो जाती हूँ। नहीं, अच्छा नहीं लगता। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम भी तो इतनी देर से सोफे पे सो रहे हो ना। अब बड़ी है मुझसे, अच्छा नहीं लगेगा। तुम सोफे पे पूरे नहीं आते, पे आराम होके सो रहे हो, इसलिए कह रही हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सो जाए आप। अगर मैंने कहा था कि तारा सलमान का कोई काम नहीं करेगी तो इसमें कोई वजह तो होगी ना कुलसूम बेगम। पूछा था मैंने उससे, पूछ कर दिए थे सलमान के कपड़े। ये जानते हुए भी कि अगर तुम कहोगी तो वो बिल्कुल भी इनकार नहीं करेगी। इनकार करती है क्या वो? हाँ, उसने तो हमजा के लिए भी इनकार नहीं किया। क्या मतलब इस बात का? कुछ नहीं, वैसे ही ख्याल आ गया था। तारा बचपन से सलमान का नाम अपने साथ सुनती आई है। कितना कुछ सोचा होगा उसने। कितने साल बनते हैं इसके भी, कैसे भूलेगी उसे? कैसे भूल सकती है? हो सकता है आज के दिन तारा ने सलमान के बारे में ना सोचा हो और उसके हाथ में सलमान के कपड़े देकर तुम आ गई। जाग रही है? मुझे एक काम था आपसे। क्या काम? वो सुबह कीमे वाले पराठे बना सकती हैं? हाँ, बना सकती हूँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो बना सकती हैं? पहले तो तुमने कभी इस तरह से बात नहीं की। नहीं, असल में वो मैं सोच रहा था, नहीं वो मैं कुछ और ही सोच रहा था। कहाँ जा रही हैं? पराठों की फिलिंग करने हैं, सुबह बहुत टाइम लगेगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो रहीम साहब, हमने अपने दूसरे बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। तारा सलमान को कभी भी नहीं बुला सकती। उसने उसके बारे में
कई साल सोचा वो अफजा को मोहब्बत कभी भी नहीं दे सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नौजवानी की मोहब्बतें मोहब्बतें थोड़ी होती हैं। संजीदा मोहब्बत मैच्योर उम्र में होती है। उम्री की मोहब्बतों को वो क्या कहते हैं, ये सब हार्मोन्स का चक्कर होता है और कुछ भी नहीं। आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं और आपने साइंस की किताब खोली। मैं अब आपसे क्या बात करूं? सो जाए, काफी रात हो गई है। रुको, बात करनी है मुझे तुमसे। तुमसे मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? कब कहा मैंने कि मुझे मोहब्बत है तुमसे? बोलो तारा, जवाब दो। या मैंने कभी कोई ऐसी बात कही हो कि आपने कभी इनकार भी तो नहीं किया था। तो अब कर दिया ना। बोल रहा हूं, मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं लगाई। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। तो आप किसी और की बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जाकर अपने ताया अबू से बोलो कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया तारा। उन्हें समझाओ कि जो कुछ भी हुआ है ना, उनकी अपनी वजह से हुआ है। अब अगर तुम्हारे बाप ने मेरे बाप से मरते हुए ये वादा कर लिया था कि वो मेरी और तुम्हारी शादी करेंगे, तो मेरा क्या कसूर है इसमें? मुझसे मेरी मर्जी तो नहीं पूछी गई थी ना। और अगर पूछ भी लेते तो क्या ही कह देता। I mean, तारा, मैं और तुम फैसला लेने के काबिल ही नहीं थे उस वक्त। नहीं थे ना। तो ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बड़े अब्बू से पूछे ना। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं। बाबा से तुम बात करो, उन्हें बताओ कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत नहीं थी। उन्हें समझाओ कि मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा। अगर तुम्हें मोहब्बत होती तारा, तो तुम शादी करती? नहीं करती ना। तो जाके समझाओ बाबा को कि वो मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। प्लीज।
की दलील अगर शादी है तो शादी तो आप भी मुझसे कर रहे थे सलमान। अगर वो लड़की खुदकुशी ना करती तो शादी हो जानी थी। यकतरफा मोहब्बत बहुत तकलीफ देती है, लेकिन यकतरफा शादी उससे भी ज्यादा तकलीफ देती है। सब बच गए, वो लड़की, आप और मैं भी। नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। साथ गुजारा है वो वक्त भुला के मत जा। तारा, उठो बेटा। यहाँ क्यों सो रही हो इस तरह बेटा? हमजा से कोई बात हुई है? उसे कुछ कहा है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ दादू। तो बेटा फिर इस तरह मेरे कमरे में क्यों हो तुम? बस वैसे ही दिल चाह रहा था आपके कमरे में सोने को। आप खामखा में परेशान हो गई हैं। कोई खामखा परेशान नहीं होती मैं। मुझे बताओ तारा बेटा, हमजा ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? उस रोज भी तुम इसी तरह आ गई थी। तुम्हें तो बोल बोल के तुम्हारे कमरे में वापस भेजना पड़ता है। नमाज के लिए देर हो रही है दादू, आप वुजू कर लें। नहीं, पहले मुझे बताओ, तुम्हारे और हमजा के बीच में सब कुछ ठीक है ना बेटा? सब ठीक है दादू। तुम खुश हो ना उसके साथ? जी दादू, बहुत खुश हूं। तुम समझ नहीं रही मेरी बात। समझ में आ रहा है मैं क्या पूछना चाह रही हूं? किस हवाले से बात कर रही हूं मैं? दादू मुझे समझ आ रही है आपकी बात, और मैंने कहा तो है मैं खुश हूं। पता नहीं आपको मेरी बात पे क्यों नहीं यकीन आ रहा। ठीक है, हमजा से ही पूछूंगी अब मैं। अच्छा ठीक है, आप उसी से ही पूछ के अपनी तसल्ली कर लीजिएगा। उसी से बात करूंगी हम। खैर चलो, मैं भी जाऊं वुजू के लिए। आई मैं आपको आराम से बेटा। है अल्लाह शुक्र, अल्लाह शुक्र। एक बात बताएं, अगर कोई नाराज हो तो उसे मनाना कैसे चाहिए? कौन नाराज है तुमसे? कोई नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा बताए ना, कैसे मनाना चाहिए? देखना पड़ेगा। हो सकता है कोई पराठा खाकर ही मान जाए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही है। ऐसी कोई बात नहीं है? कोई नाराज नहीं है मुझसे, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। सुनो, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, मैं कैफे एरिया तक जा रही हूँ। नहीं, तुम नाराज हो मुझसे? क्यों? तुमने ऐसा क्या किया?
ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम इस तरह कर रही हो मेरे साथ। क्यों नाराज हो मुझसे? मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? और तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? तो क्या नहीं हो? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? तो फिर बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे? मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही हो, मैं तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ उसका जवाब तुम नहीं दे रही हो। तो इसका क्या मतलब है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? तो यार नाराज नहीं हो तो फिर क्या बात है तुम्हारे दिल में? इस तरह से क्यों कर रही हो मेरे साथ? तो तुम हर्ट हो रहे हो। मुझे तो लगा था तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लिए तो नॉर्मल होगा ना ये सब, तो तुम भी तो मेरे साथ यही करते हो ना यही मेरे साथ। मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देते, मेरे कॉल्स का रिप्लाई नहीं करते। जब दिल करता है कॉल करते हो और जब तुम्हारा दिल नहीं करता तब कहते हो मैं बिजी था। दैट्स इट। मैं बिजी होता हूँ, बताता तो हूँ तुम्हें। तो क्या मैं बिजी नहीं हो सकती? बल्कि मैं बिजी हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। सो यू शुड बेटर गो। तुमने आज क्लास नहीं ली? हाँ, लेकिन मैं तुमसे नोट्स नहीं मांगूंगी। लेकिन क्लासेस क्यों नहीं ली? क्योंकि मैं कुछ और कर रही थी लाइब्रेरी में। क्या कर रही थी? मेरा मतलब है कि देखो मुझे देर हो रही है हमजा, मुझे तुम्हें वापस करना था। पकड़ो। पापा को थैंक्स बोल देना मेरी तरफ से, उनको कहना कि आइंदा से मेरे लिए कुछ भी बनाते हैं ना दीजिए।